हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जो भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं पर्सन की ऊर्जा इस समय क्या है, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, collective, so we have feeling alone, and we have the Queen of Pentacles, then we have waiting result, and we have the Wheel of Fortune, then we have rest and reconsider, and Four of Wands. नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, नंबर 4, कलर येलो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस हो सकते हैं। नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ना यहाँ पर डेस्टिनी एक बहुत बड़ी जो है ना, ऐसे ट्रस्ट होता है ना, ऐसे डेस्टिनी पर हो सकता है। आपके पार्टनर को बहुत ट्रस्ट है या आपको बहुत ट्रस्ट है डेस्टिनी पर, ठीक है ना, या डेस्टिनी की बहुत बातें होती हैं। ऐसी ऊर्जा यहाँ बहुत नजर आ रही है। फायर साइन और अर्थ साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। राइट नाउ में आपके पर्सन की जो एनर्जी है दैट इज, ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में कुछ नहीं है या उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, या ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। सब कुछ है बट एक खालीपन है। सब कुछ होते हुए भी हर चीज़ है, कंफर्टेबल है वो अपनी लाइफ में, नो वरीज वाली एनर्जी है, बट फिर भी एक खालीपन है किसी चीज़ को लेकर, आ, किसी तरीके की ग्रोथ को लेकर। जैसे मानो कि आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो बट कहीं पर जैसे बॉसेस शायद इतना ज़्यादा आपको अप्रिशिएट नहीं करते, तो वो लगता है ना कि यार मैं तो इतना अच्छा कर रहा हूँ, वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं बट वैसे नहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं जैसे दूसरों को करते हैं। वो एक काम को पसंद भी कर रहे हैं बट वो अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है जो मुझे लगता है मुझे मिलनी चाहिए। तो वो थोड़ा सा एक रहता है ना, चाहे सब कुछ मिल रहा है सामने से, सब कुछ अच्छा लग रहा है बट फिर भी एक कमी रह जाती है। तो वैसी एनर्जी है इस इंसान की कि सब अच्छा चल रहा है, खाना बहुत अच्छा बना है बट उसमें हल्का नमक कम है, बस ऐसी सी एनर्जी है। तो वो मान के चलो कि खाना बहुत स्वाद है, तो जिंदगी बहुत अच्छी है, प्रॉब्लम नहीं है, बट वो नमक नहीं है जिंदगी में, वो स्वाद नहीं आ रहा लाइफ का, ऐसा कुछ है यहाँ पर। देखते हैं, देखो कट लगाते क्या है। ये इनकी ओवर थिंकिंग हो सकती है। ये 24 आवर्स कहीं ना कहीं इस बारे में हो सकता है सोचते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं तो किसी एरिया में कमी है, और ये जो मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ दैट इज फॉर यू, है ना, करंट फीलिंग्स देख रहे हैं हम। तो
इस इंसान को सब कुछ है लाइफ में बट आपकी कमी महसूस होती है, ठीक है। सो यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए आपके पर्सन होपलेस फील कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल के लिए इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ में इन्हें या तो देखो कोल्ड शोल्डर बिहेवियर दे रहे हो, या फिर किसी तरीके से जो है ना आप इस इंसान को परख चुके हो और आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को इस एनर्जी तक लेकर आए हो। आपने भी पूरा एक ये ऐसा रास्ता पार किया है जब जाके आज आप ऐसे बने हो। तो अब ये रास्ता इसको पार करना पड़ रहा है और इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बहुत तूफान वाली बातें हैं यार, ये तो बड़ा मुश्किल है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कुछ भी नहीं होगा। बट कहते हैं ना जो तन लागी सो तन जाने, है ना, वो वाली बात है कि इस इंसान को जब इसके ऊपर आई है जब ये बात, तो इसको पता लग रहा है कि अरे यार ये तो बड़ा मुश्किल है किसी को भूलना, किसी से डिटैच होना। आप कहीं ना कहीं जो है हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो या हेल्दी डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। आपने कहीं ना कहीं अपने आप के ऊपर जो है बहुत काम कर लिया है। मान लो आप पहुंच गए हो 50% सिलेबस पर और ये इंसान अभी बुक खोल रहे हैं। तो वैसी वाली बात है कि आपने फिर भी अपने आप को काम कर लिया, शांत कर लिया, बट इस इंसान को अब दिख रहा है कि अरे यार ये तो बहुत मतलब अ, मतलब इसमें तो बहुत मुश्किल हो रहा है जीना, और हर जगह से जो है डोर्स क्लोज होते जा रहे हैं, कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई समझ नहीं रहा है। तो वो जो एक सब कुछ होते हुए भी जो एक कमी है वो ये है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान, मैंने जैसे शुरू में भी कहा कि हो सकता है डेस्टिनी को बहुत मानते हैं, ये इंसान चेंजेस चाहते हैं और वो चेंजेस लाने के लिए खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब उनको चेंजेस चाहिए, चेंज आ जाए जिंदगी में, लक काम कर जाए, जिंदगी में जो है मैजिक हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए। खुद से बस ये है कि वेट की एनर्जी है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे इस इंसान को लग रहा है कि जी भाई मैंने ये मैसेज किया उसका रिप्लाई नहीं आया, मैंने ये रिस्पांस दिया उसका रिप्लाई नहीं आया, मैंने तो ऐसा किया पर उस चीज़ का जो है आउटकम वो क्यों नहीं आया, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। आप ऐसा कह सकते हो कि एक इंसान जो है अपने बिलीफ सिस्टम से हिलना नहीं चाह रहा। मतलब उसको लगता है कि भाई हमारा तो इतना ही साइड से बनता है, हमने तो इतना कर दिया, बट अब सामने वाले की बारी, सामने वाला जो है अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले, सामने वाला जो है कोशिश करे सब कुछ ठीक करने की, क्योंकि मेरी तरफ से तो जो मुझे करना था, जो मेरी तरफ से इनिशिएटिव होना था वो मैंने करा है, ठीक है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अंदर ही अंदर एक बेचैनी है। ऊपरी तौर पर बहुत आप कह सकते हो कि ऐसा शो करते हैं ये इंसान की जैसे सब ठीक चल रहा है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है, बट अंदर ही अंदरूनी तौर पर ये तूफान सा है इस इंसान की लाइफ में, ओके। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर इन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी किसी तरीके से ना आप शायद किसी रिस्पॉन्स का इस इंसान का जो है वेट कर रहे हो, और ये रिस्पॉन्स आपको तब दे सकते हैं जब डेस्टिनी इनका साथ दे। शायद डेस्टिनी इनका साथ नहीं दे रही है जिसकी वजह से ये इंसान भी किसी तरीके से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हैं, ओके। इस इंसान को अभी आपके लिए ऐसा फील हो रहा है कि ये आपको सब कुछ नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। ये जितना आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जितना ये आपके लिए कर रहे हैं, उतना इनफ है, उतना बहुत है अकॉर्डिंग टू इस इंसान की मेंटालिटी कह लो, या इसके पास जितना टाइम है कह लो, जितना इस इंसान के पास एनर्जी है, उस हिसाब से ये बहुत कुछ कर रहे हैं आपके लिए। सो आपको उसमें हैप्पी होना चाहिए, ओके। ये है यहाँ पर, चाहे वो ब्रेड क्रमिंग हो, चाहे वो यहाँ पर जस्टिस हो, चाहे कुछ भी हो, बट उनको लगता है कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं आपके लिए, ओके। मुझे एक एनर्जी और फील होती है कि ये इंसान जो है बहुत शोर में, बहुत लाइफ में लोगों से मिलकर बहुत हद तक कुछ पाकर भी कहीं ना कहीं जो है ना आपके बिना अकेला फील कर रहे हैं। जैसे मान लो बहुत लोग मिल गए इनको लाइफ में, बहुत लोगों के साथ खुश रहे ये इंसान, ठीक है, बहुत म्यूजिक डांस सब सेलिब्रेट किया लाइफ को, करियर में अच्छा करना था, करियर में भी अच्छा कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इस इंसान को ये लगता है कि सब कुछ पाने के बावजूद भी, सब कुछ मिलने के बावजूद भी ये इंसान उतनी हैप्पीनेस फील नहीं कर रहे हैं जितनी इनको हैप्पीनेस फील करनी चाहिए थी। अब ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ये इंसान आपके साथ नहीं है, क्योंकि ये इंसान को आप वो कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं कर रहे हो, क्योंकि इस इंसान को आप जो है आप तक वो न्यूज़ नहीं पहुंच रही है, या आप तक वो
जो डेली होता है ना कॉन्वर्सेशन करना, आदत होती है कि अरे आज बॉस ने ये बोला, अरे आज सर से ये बात हुई, अरे आज जो है ना देख मेरे ना वर्क प्लेस पर ऐसा ऐसा हुआ, वो जो एक आकर बताना और सामने वाले का बड़ा इंटरेस्ट लेकर सुनना, और वो इंटरेस्ट लेकर सुनने के बाद जो है मोटिवेट करना कि नहीं नहीं यू कैन डू इट, आप लाइफ में अच्छा कर सकते हो, ये सब चीज़ें वो आपको नहीं सुना सकते, नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं आपको समझा पा रहे हैं, और उस इंसान को लग रहा है कि वो सब कुछ बोलते थे आपके आगे, या तो सब कुछ आपको बताते थे, या बहुत कुछ प्लान करते थे आपके साथ कि अच्छा अच्छा हो जाएगा ना, फिर ये करेंगे लाइफ में, फिर वो हो जाएगा ना, वो करेंगे लाइफ में, बट वो सब कुछ अभी धरा का धरा रह गया है, पॉज का पॉज रह गया है, जहाँ पर उस इंसान को लग रहा है कि मैं पहुंच तो गया हूँ बहुत, मतलब जिस जिस जगह पर मैं पहुंचना चाहता हूँ मैं पहुंच गया हूँ, बट मैं बहुत कुछ खोकर वहां पर पहुंचा हूँ, और ये चीज़ लिटरली आपके लिए कि उस इंसान ने आपको खोकर वो खुशियां हासिल करी है, जहां पर वो इंसान उस खुशी को पाकर भी अब खुश नहीं है, ऐसा कुछ यहाँ दिख रहा है। ओके, अब कुछ लोगों के लिए करियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैरिड हैं और इनकी मैरिज हो गई, और इनको पैसे के अकॉर्डिंग इनकी मैरिज हुई, कहते हैं ना कौन सा एक टर्म है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग मैरिज हो गई, बट सब कुछ मिल गया, पैसा कामयाबी सब मिल गया, बट एक कि मतलब मैं वहाँ टॉप पर पहुंचकर भी मैं खुश नहीं हूँ, आई जस्ट सॉ 11-11, ये बात बोलते हुए भी ऐसी ऊर्जा इस इंसान की दिख रही है। ओके, मैंने आपको क्या कहा, सब कुछ है लाइफ में, बट एक कुछ कमी है, कुछ कमी है, लोगों के लिए बहुत बेहतरीन एनर्जी दिखा रहे हैं ये इंसान, ऐसा नहीं कि लोगों को दिखा नहीं देगी, बहुत बढ़िया है सब कुछ, बट फिर भी कुछ अंदर ही अंदर है, जो चीज़ें छुपाई जा रही हैं, जो चीज़ें लोगों को से डिस्कस नहीं कर सकते हैं, या जो हो सकता है ये बहुत हद तक नहीं बात नहीं करना चाहते हैं, तो इस बारे में ठीक है, आपके सामने भी अगर ये बहुत शो करते हैं ना कि अरे ये तो बहुत स्टेबल है, बहुत बढ़िया चल रहा है, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान के साथ अब रहना नहीं चाहते हो, अब आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, अब आप जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गार्डेड हो गए हो, आप बहुत छुप गए हो, अपने में व्यस्त हो गए हो आप। देखो ये देखो ये देखो, 4 ऑफ कप्स, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ था, ये कार्ड अनफोल्ड नहीं हुआ था, बट ये सारे कार्ड्स एकदम से अनफोल्ड हुए थे शफल करते टाइम। देखो पहला कार्ड कि आप शायद इस इंसान के साथ बोर हो गए हो, लाइफ में उतनी केमिस्ट्री फील नहीं करते हो, अब आप शायद उतना इस इंसान में इंटरेस्ट नहीं लेते हो, ये एनर्जी इसको फील हो रही है, और वो उसको वही दरवाजे बंद वही दिख रहे हैं कि हाँ भाई क्लोज, डोर क्लोज हो गए हैं, और सामने वाला इंसान जो है बहुत कोल्ड बिहेवियर कर रहा है, डिफेंसिव हो रहा है, और बचने की कोशिश कर रहा है मुझसे। ओके, मैंने कहा ना ये मेरिकल चाह रहे हैं, ये कुछ चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए लाइफ में जो कि मतलब इनको कुछ करना भी ना पड़े, और बहुत अच्छे से जो है स्थितियां संभल भी जाएं। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जिस स्थिति में ये हैं, जहां पर ये हैं, वहां पर ये इंसान खुश नहीं है, बट डेस्टिनी ने इनको यहाँ पहुंचाया है, कर्मा ने इनको यहाँ पहुंचाया है, समय ने इन्हें यहाँ पहुंचाया है, तो वो 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, मतलब वो पेन में है, आपका वेट करने की एनर्जी में वो पेन में है, और वो चाह रहे हैं कि एक रैपिड चेंज आ जाए आप दोनों के बीच में, एक जल्दी से चीज़ें हो, जो जो चल रहा है ना, जो सिचुएशन चल रही है उन सिचुएशंस में आराम आ जाए, उन सिचुएशन में हीलिंग आ जाए, ठीक है, क्योंकि वेट करना भी एक बहुत सिचुएशन का वेट करना, या किसी स्थिति का वेट करना, या किसी स्थिति से निकल कर और किसी दूसरी स्थिति में जाने के लिए जो वेट करना पड़ता है, वो भी बहुत टफ हो जाता है कई बार, क्योंकि मुझे लग रहा है हाँ कुछ तो ऐसी चीजें हैं जहाँ से ये देखो निकल नहीं पा रहे हैं, 5 अंदर ही अंदर कन्फ्लिक्टेड है। मैंने बोला भी था आपको कि ऊपरी तौर पर कितना भी स्टेबल दिखा रहे हो, अंदर तूफान है, यही बोला था मैंने। देखो आप कार्ड देखो, आपके सामने कार्ड्स हैं, और ये भी सामने ही कार्ड्स हैं आपके, ये मुझे याद है, मुझे 100% याद है, मैंने ऐसे बोला कि ऊपर से चाहे जितना मर्जी स्टेबल दिखा रहे हो, अंदर ही अंदर तूफान है इस इंसान के, वही बात आई है यहाँ पर। यस सैडनेस है, यस पुरानी बातें नहीं भूल पा रहे हैं, यस कहीं ना कहीं हो सकता है आपने इन्हें रिजेक्ट किया है, यस ऐसा हो सकता है कि आपने अपने लाइफ को किसी और तरीके से प्लान करना स्टार्ट कर दिया है, आपने अपनी लाइफ में कहीं और एनर्जी लगानी स्टार्ट कर दी है, आपने अपने आप को कहीं और इन्वेस्ट कर लिया, और ज़रूरी नहीं किसी और में इन्वेस्ट कर लिया भाई कोई और ही आ गया, ऐसा ज़रूरी नहीं होता,
मतलब थर्ड पार्टी में आपने इन्वेस्ट कर लिया है, फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, अपनी सपने हो सकते हैं, कहीं और अपने अपने आप को इन्वेस्ट कर लिया और इस इंसान को रिजेक्ट किया है, या इस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी सेंड करी है जहाँ पर आप इस इंसान को अब अपनी लाइफ में चाहते नहीं हो, हाई बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं आपने। सो दैट्स वाई दे आर नॉट हैप्पी। और कुछ लोगों के लिए तो मैंने बताई है भाई, ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। ओके, मैंने आपको क्या कहा था कि चाहे जितना मर्जी लाइफ में कुछ मिल गया हो, कितने भी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो रही हो, बट खुश नहीं है लाइफ को सब कुछ पाकर। जैसे मैंने बोला भी था कि मान लो इनकी शादी हो गई, इनको पैसा भी मिल गया, इनको सक्सेस मिल गई, या इनको कहीं ना कहीं करियर में बहुत कुछ मिल गया, बट ये सब कुछ तब मिला जब इन्होंने कुछ खोया, मतलब आपको खोया। इन्हें वो फेम सक्सेस सब मिल गया, बट अब आप या तो मिलोगे नहीं कभी भी, या फिर आप इस इंसान में अब इंटरेस्टेड नहीं हो, या तो इसे ऐसा लग रहा है, या फिर इसको लग रहा है कि आपको खो दिया इस इंसान ने। आप जो ट्रू सेल्फ जो है ना वो खो दिया आपने। आप प्रिटेंड कुछ भी करते रहो चाहे आप इस इंसान के साथ, वो नहीं हो अब आप जो पहले थे इस इंसान के साथ। ऐसी ऊर्जा यहाँ इस इंसान को फील हो रही है, सी, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं डिस्टेंस क्रिएट किया है और ये चीज़ इस इंसान को समझ में आ रही है एनर्जेटिकली। ठीक है, अब देखो किंग ऑफ कप्स भी देखो पॉज एनर्जी में बैठा हुआ है ये इंसान, ये भी गर्ल बैठी हुई है, और यहाँ पर भी ये इंसान बैठा हुआ है, विच मीन्स कि जब वो अकेले बैठते हैं, जब वो सोच विचार करते हैं, जब थोड़ा सा कॉन्टम्पलेशन की एनर्जी आती है, तो उसको लगता है कि इसको मिल तो सब कुछ गया, बट जो वो चाह रहा था एक्चुअल में वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, या जो उसके पास है वो उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है यार, जितना उसको लग रहा था कि मैं टॉप पर पहुंच जाऊंगी, पहुंच जाऊंगा तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। उसे ये चीज़ लग रहा है कि यार नहीं, वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो अंदर ही अंदर ज़रूर जो है कहीं ना कहीं चीज़ें कट कर रही हैं इस इंसान को। ठीक है, ऐसी ऊर्जा है। बहुत हद तक मैंने आकाशिक जो है कोशिश करी है, बाकी आप बताना आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। ओके, वी हैव द फेट्स। मैंने डेस्टिनी बिल्कुल शुरू में कहा था कि कोई तो है जो डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा भरोसा करता है, या डेस्टिनी रिगार्डिंग कुछ बातें होती हैं आपके बारे में। द फेट्स कार्ड, पहला कार्ड। यन, को क्रिएट। सी, ये इंसान प्रार्थनाएं तो अभी भी करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान को लगता है कि आप इसकी लाइफ में ऐसे ही नहीं आए हो, आप इसकी लाइफ में किसी तरीके से इसको या तो हील करने आए हो, या फिर आप लोगों का कुछ तो कार्मिक है जिसकी वजह से आप इस इंसान की लाइफ में आए हो। कार्मिक कार्ड ही आ गया आपका, कि कुछ तो यूनिवर्सल जो है ना प्लानिंग है, या ग्रह नक्षत्र की प्लानिंग है, कह लो कि आप इसकी लाइफ में आए हो, कुछ सिखाने आए हो आप इसकी लाइफ में इसको। ठीक है, बहुत 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 हद तक ये इंसान इमोशनल फील कर रहे हैं आज के दिन, जितना मर्जी कह लो आप। यस, अकेलापन फील करना, वो पेन फील करना, वो कहीं ना कहीं सिनेरियोज में ना बड़ा इमोशनल हो जाना, डेड सा फील करना, ऐसी एनर्जी है यहाँ। ये आपसे किसी तरीके की हेल्प चाहते हैं, हो सकता है आपसे चाहते हैं भी आप इनको अंडरस्टैंड करो, हो सकता है ये चाहते हैं कि आप इस इंसान को जो है सपोर्ट करो, आप इस इंसान की बात को समझो। अगर यहाँ थर्ड पर्सन भी है तो भी आप इस इंसान को रिजेक्ट मत करो, या इस इंसान के साथ देखो दो बार आ गए ये कार्ड। आप ही हैं जो इस इंसान का ये कप फिल कर सकते हैं, चाहे कितना ही समंदर क्यों ना भरा हुआ हो, पर ये कप खाली है। समंदर के बीचों बीच बैठकर भी उस इंसान का ये कप खाली है, विच मीन्स उसकी लाइफ में सब कुछ है, इमोशनल सारी हैप्पीनेस है, बट वो अकेला है या वो अकेली है, वो सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा है, कर पा रही है, वो उतना खुश नहीं हो पा रहा है, वो चैलेंजेस फील कर पा रहा है, उसको क्लैरिटी मिल पा रही है कि हाँ ये हुआ और ये होना चाहिए था, या ये मुझे करना चाहिए था। ठीक है, आई वॉन्ट टू फिक्स आर कनेक्शन। येस, दे वॉन्ट टू फिक्स दिस कनेक्शन फॉर श्योर। चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोचा जा रहा है, और ऑर्गेनिकली, ये मैं ज़रूर बोलूँगी ऑर्गेनिकली, ऐसा नहीं है, ऐसा मैजिक वाला नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, जो चीज़ें वो आपको दे सकते थे, जो
काम वो इस रिश्ते पे कर सकते थे, जो ट्रस्ट आप पे बिल्ड कर सकते थे, आपका ट्रस्ट अपने ऊपर बिल्ड करवा सकते थे, वो चीज़ें वो नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा होता है कि उन्होंने मिस्टेक करी है, क्योंकि आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग। तो कुछ चीज़ें उन्होंने गलत करी हैं जिसके बारे में उन्हें समझ में आ रहा है। ओके, तभी मैंने कहा ना कि इमोशनली पता उनको लग रहा है चीज़ें, है ना, अंदर ही अंदर, कि ये हुआ और ये नहीं हुआ। आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। मैंने क्या बोला, सारा समंदर उस इंसान के पास है बट उसका कप फिल नहीं है, एंड योर एब्सेंस। ओके, FSRHGLVFSEOKVKC पर्सन के, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? रूट कॉज देखूं एक बार, रूट कॉज भी देखते हैं एक बार। चलो, चीज़ों को कुछ डिसाइड ना कर पाना, ये बहुत ही बड़ा रूट कॉज है। ठीक है, आप डिसाइड कर लोगे तो आप उस पर काम कर लोगे, वो डिसीजन ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि 10 लोगों की बात सुनते हैं ये। ठीक है, 10 लोगों से वैलिडेशन लेते हैं, 10 लोगों की बात सुनने के बाद कोई एक्शन लेते हैं, तो उस चक्कर में अपने थॉट तो यूज़ कर ही नहीं पाते, और दूसरों के जब थॉट यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं क्लैश आता है। ठीक है, मुझे एक्शन अभी नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 8-10 दिनों के बाद ही कोई एक्शन है। ओके, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? We have the Queen of Cups, we have the Justice and we have Ace of। देखो यहाँ पर सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात मैंने आपको शुरू में भी कहा है, लाइफ में सब कुछ ठीक है बट कुछ कमी है। सब ठीक है, सब बैलेंस में है, और कुछ लोगों के लिए नया रिश्ता है, कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते में भी हैप्पीनेस है, नो वरीज, कुछ ऐसी चीज़ें हैं नहीं, मुझे नहीं प्रॉब्लम लग रही कुछ भी। और यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल है, विच मीन्स कि यहाँ पर भी कुछ लर्निंग मिल रही है, यहाँ पर भी कुछ सीखा जा रहा है, और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आंखें खुल तो रही हैं, पता तो लग ही रहा है। कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते में आपके पर्सन कॉन्फिडेंट है, ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं नजर आ रही। ठीक है, और बैलेंस फील कर रहे हैं। फैमिली के लिए 4 कार्ड दे दो यूनिवर्स। फीमेल, वो अपनी एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि भाई इनकी जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, इनकी जो अथॉरिटी है वो बनी रहे, उसके बाद जो हो रहा होता चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको। इनको ये भी, इनका जो एक बना हुआ है ना ऑरा, वो बना रहे। ठीक है, पार्टनर वॉन्ट्स टू बैलेंस ईच एंड एवरीथिंग, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने बोला है जितना भी आपको लग रहा हो कि वो इंसान खुश है, या वो कन्फ्लिक्टेड है और वो रिकवरी चाहते हैं, वो रिकन्सिलेशन चाहते हैं। ठीक है, बट पेशेंस से डील कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी बोला भी है ना कि मुझे कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा, पेशेंस से डील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं 110% श्योर हूँ आर्कएंजल माइकल हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ में। ठीक है, क्योंकि उनकी एनर्जी केओस की है, और उसको केओस को स्टेबिलिटी लाने में आर्कएंजल माइकल बहुत जो है काम कर रहे हैं। देन यहाँ पर मून की एनर्जी है। अभी के लिए फ़िलहाल इस रिश्ते का जो नियर फ्यूचर है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत डाउटफुल है, बहुत ज़्यादा जो है ना, ऐसा है ऐसी कि, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो ऐसा है कि किसी के लिए हो भी सकती है चीज़ें ठीक, किसी के लिए हो सकता है नहीं भी हो भी ठीक, अभी अभी फ़िलहाल। ठीक है, सो ये एनर्जी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू? Archangel Metatron and Overworked। आप ना, आपके थॉट्स सेंटर्ड नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, अपने दिमाग पे बहुत बर्डन डाल रहे हो, जिसकी वजह से आपके इतने सारे थॉट्स ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे उनकी ना वो जैसे वायर होती है ना, ऐसे इकट्ठे होते हैं, उसको सुलझाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको आपकी इंट्यूशन नहीं सुनाई देती है, इसलिए आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारी थॉट्स को ऐसे करके ना बंडल बना रखा है और दिमाग में रखा हुआ है। अब उसके बाद आप चाहो कि भाई मुझे क्लैरिटी मिल जाए, मुझे साइंस मिल जाए, मुझे समझ में आ जाए कुछ, तो कैसे आएगा जब आप उसको सुलझाओगे नहीं? पहले ये जो क्लटर कर रखा है ना, उसको क्लटर फ्री करो। ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है।
और जितना हो सके बुक्स के साथ जुड़ो, जितना हो सके अर्थ एलिमेंट के साथ जुड़ो, जैसे कि ग्राउंडिंग करना हो गया, या थोड़ा कई बार टॉयज भी बनाया करो। मिट्टी से ना टॉयज बनते हैं, जैसे हम बचपन में मिट्टी के टॉय बनाते थे ना, वो बनाना शुरू करो। थोड़ी सी एक्टिविटी मिट्टी के साथ बैठकर सैंड के साथ थोड़ा सा काम करना शुरू करो। गार्डनिंग कर लो, ठीक है। कोशिश करो कि थोड़ा चक्रा मेडिटेशन करो, कोशिश करो नॉलेजफुल जो बुक्स हैं वो पढ़ो, माइंडफुल चीज़ों को देखो, ऐसी चीज़ों के अंदर अपना जो है टाइम इन्वेस्ट करो। और ये जो थॉट्स में इन्वेस्ट कर रखा है ना, इतना इतना जगल कर रखा, वो जो ऐसे करके ऐसे पूरा बंडल बना रखा है, उस पर मत ध्यान दो भी, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। साई राम।